दोस्तों अभी के ज़माने का सबसे ट्रेंडिंग बिजनेस फ्लाई ऐश ब्रिक्स का है और कारण भी आप सभी दर्शक जानते ही होंगे क्यों आज के समय में फ्लाई ऐश ब्रिक्स इतने डिमांड में है। तो जी हाँ दोस्तों, आज जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं चाहे सरकारी स्तर पे हों तो उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी ही है, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया है कि कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम जो होगा वो फ्लाई ऐश ब्रिक्स से ही होगा। और दोस्तों इसके प्रॉफिट ऑफ मार्जिन के बारे में बात करूं तो इतनी प्रॉफिट है कि कंपनी का दावा है कि अगर आपका बिजनेस नहीं चल पाया तो आप मशीन को जो है वापस कर सकते हैं। तो तमाम जानकारी आज फ्लाई ऐश ब्रिक्स के बारे में मैं देने वाला हूँ और मैं बता दूं कि मैं हूँ अभी गुजरात में, ये अहमदाबाद है। कंपनी का नाम है श्री ईसरा देवी मशीनरी। कंपनी जो है फ्लाई ऐश ब्रिक्स की जो मशीनें हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तमाम जानकारी आज यहीं से देने वाला हूं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आपका भी सर, अपना नाम और कंपनी का कंप्लीट एड्रेस हमारे दर्शकों को बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं मितेश पंचाल श्री ईसरा देवी मशीनरी से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 97220380 और मेरा एड्रेस है 23 केशव स्ट्रीट और डबल रिंग रोड। तो सर आज फ्लाई ऐश ब्रिक्स के बारे में आप जानकारी देने वाले हैं। हाँ सर, मैं फ्लाई ऐश ब्रिक्स के लिए जानकारी देने वाला हूँ। तो सर कैसे आज के समय में फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो है सबसे ट्रेंडिंग बिजनेस माना जा रहा है और सबसे ज्यादा जो है रिसर्च में भी आप देखेंगे तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स के बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो कंप्लीट डिटेल्स हमारे दर्शकों को फ्लाई ऐश ब्रिक्स बिजनेस के बारे में दीजिए। हालांकि हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। यहाँ पे फ्लाई ऐश ब्रिक के लिए गवर्नमेंट ने भी अप्रूव किया हुआ है और सभी जगह पे फ्लाई ऐश ही ब्रिक्स लगती है। अभी सरकारी दफ्तरों में, घरों में, बंगलों में अभी सभी जगह पे फ्लाई ऐश ब्रिक ही लगने वाली है और गवर्नमेंट भी खुद अप्रूव कर रही है। सर कारण क्या है? पहले जो लाल वाली ईंटें हैं वो भी ईंट थी, तो उससे ये कैसे डिफरेंट है? सर इसमें डिफरेंस वही है, लाल ईंटा में हालांकि क्या होता है उसमें बेज लगता है और उसमें 16 साल के बाद कभी घरों में क्या होता है वो मिट्टी रहता है, उसका पाउडर डस्ट बन जाता है और इसी में क्या होता है आपका 200 साल 500 साल भी इसको ब्रिक्स को कुछ होता नहीं है और मकान भी अच्छा रहता है, इसमें बेज भी नहीं लगता है और उसकी स्ट्रेंथ 4 गुना दुगनी स्ट्रेंथ मिलती है इसमें। कहने का मतलब कि जो वो लाल वाली ईंटें थी उससे ये ज्यादा ड्यूरेबल इसलिए रहता है। हाँ, बहुत स्ट्रेंथ रहता है। जैसे मान लीजिए जो रेड ब्रिक्स रहती है उसका जो स्ट्रेंथ रहता है 4 मेगा पास्कल रहता है और इसका 14 to 11 मेगा पास्कल की स्ट्रेंथ मिलती है। तो इसीलिए आज जो सरकार की तरफ से भी जो है बताया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है कि जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा वो फ्लाई ऐश ब्रिक्स से ही होगा। हाँ सर, अभी सरकारी दफ्तरों में भी इसका टेंडर बाहर निकल रहा है। अगर कोई मित्रों या मेरे दोस्तों को अगर सरकारी गवर्नमेंट का टेंडर आपको ऑनलाइन लेना है तो गवर्नमेंट भी उसका ऑनलाइन टेंडर भी बाहर निकाल रही है। अब ये तो सब एक मोटी जानकारी आपने दी। अब बात करते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक्स से कैसे तैयार होता है, क्या क्या रॉ मटेरियल इसमें लगते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। सर अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो पहले आपको फ्लाई ऐश और स्टोन डस्ट और सीमेंट, इन 3 मटेरियल की जरूरत पड़ती है और सीमेंट में जो मटेरियल आता है वो OPC 53 ग्रेड का जरूरत पड़ती है। आप OPC यूज करना, PPC मत यूज करना क्योंकि PPC यूज करोगे तो उसमें केमिकल की जरूरत पड़ती है। अब सर बात ये आती है कि जैसे आपने बताया फ्लाई ऐश की जरूरत पड़ती है और उससे ये रॉ मटेरियल तैयार होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर जगह फ्लाई ऐश मिलेगी। तो कैसे लोग बना पाएंगे ऐसी ईंटें? अगर जहाँ पे दोस्तों अगर फ्लाई ऐश अवेलेबल नहीं है तो इसी मशीन में अगर स्टोन डस्ट और सीमेंट से भी ब्रिक्स बन सकता है। हालांकि उसमें वेट ज्यादा रहेगा पर उसकी स्ट्रेंथ और उसकी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी सर। अभी हम देख रहे हैं सर, हमारे दर्शक जो सामने से देख रहे हैं, ये 4 ईंटों वाली जो है ये मशीन है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर ये मशीन 4 ब्रिक्स की है जिसमें 1 HP वाइब्रेटर और 3 HP हाइड्रोलिक लगा हुआ है। अगर किसी के पास इलेक्ट्रिक कंजक्शन 3 फेज का नहीं है तो हमने एक नया मॉडल डेवलप किया हुआ है और सिंगल फेज में भी ये मशीन चल सकता है। और दूसरा प्लस पॉइंट वो है और सभी जगह पे अगर ऑयल टैंक देखो तो 50 लीटर 100 लीटर दे रहे तो हमने कॉम्पैक्ट ऑयल टैंक बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें ओनली फॉर 30 लीटर का ही ऑयल टैंक है ताकि आपका ऑयल भी पैसा बचे और आराम से कम बजट में और कम पूंजी में आपका ये मशीन चल सके। बिल्कुल दोस्तों, तो आप देख रहे हैं और सामने स्क्रीन के माध्यम से भी आप देख रहे होंगे ये जो मशीन है 3 फेज नहीं सिंगल फेज पे भी ये मशीन चलेगी। हाँ दोस्तों, ये सिंगल पेज में भी चलेगी
और स्टैंड भी बहुत अच्छी आएगी आपकी। अभी सर जो ये इसमें ब्रिक्स का जो शेप है, क्या साइज है इसका, ये बताइए। दोस्तों इसमें जो ब्रिक्स का साइज है जैसे 9, 4, 3 है। अगर आपका रिक्वायरमेंट है जैसे 10, 5, 3 है और 4, 8, 4 है तो उसमें बन सकते हैं। अगर हालांकि आपको ऐसा लग रहा है मुझे ब्लॉक भी बनाना है तो इसमें 16x8x8 का भी ब्लॉक बन सकता है, 12x8 का भी ब्लॉक बन सकता है। ये मल्टी मशीन है, अगर आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप मुझे बताएंगे तो उसमें मोड भी बन सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर लोगों की रिक्वायरमेंट अलग रहेगी तो उनके अनुसार आप कस्टमाइजेबल मशीनें जो है वो बना देंगे। हाँ, कस्टमाइज मशीन मेरे वहाँ बनता है, जो भी कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट होगा तो उस हिसाब से भी मैं मशीन बना सकता हूँ। अभी सर आपने लाइव डेमो करके हमारे दर्शकों को सामने से दिखाया है, तो एक बार मैं यहाँ आगे चीज यहाँ सवाल पूछना चाहूंगा कि दोस्तों अभी जो आपके सामने ये लाइव डेमो करके जो ईंटें तैयार की गई हैं, सर कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ जो ये बीच में आपने प्लेन छोड़ा हुआ है वो चाहते हैं कि हमारी कंपनी का नाम है, तो क्या ऐसे भी बन जाएगी? हाँ सर, अगर आपको चाहिए आपका नाम से बनाना है तो इसमें ब्रिक्स में आपका नाम भी बन सकता है। तो दोस्तों आपके डिमांड के अनुसार, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी वैसी सर की कंपनी जो श्री इसरा देवी मशीनरी है जो कि अहमदाबाद में है वो कंप्लीट तौर पे आपको मशीन बना के देगी। और आप जैसा कि देख रहे हैं नीचे में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे कुछ सैंपल के तौर पे जो है यहाँ मशीनें रखी गई है और आप देख सकते हैं काफी हैवी मशीनें जो है फ्लाईएस ब्रिक्स की आपको यहाँ देखने को मिलेगी। एक से एक बड़ी मशीनें जो है वो आप सामने वीडियो के माध्यम से आप देख रहे होंगे। अब बात करते हैं सर कि इस वीडियो को जैसे देश के अलग अलग हिस्सों से लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास, कोई तो ऐसे हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, कोई है जो इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो उनके पास बजट कम है। तो उनकी सहूलियत के लिए मेरा ये सवाल है कि कैसे इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और कम से कम कितने पैसे से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं? दोस्तों अगर आपके पास कम पूंजी है तो मेरे पास 2-3 मॉडल ऐसे हैं जो मान लीजिए जैसे शुरुआत होता है जैसे 50,000 है, 75,000 है, 1,20,000 है। अगर आपको उसी बजट के अंदर अगर चालू करना है तो भी आप कर सकते हो, अकेले मशीन बनेगा। अगर आपके पास थोड़ा और बजट है तो मिक्सर भी अगर साथ में लेना है तो 75,000 का भी मिक्सर मेरे पास अवेलेबल है। हालांकि सभी अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइस है, पर हम जो क्वालिटी बनाते हैं वो आपके लिए है जहाँ पे मेंटेनेंस खर्चा बहुत कम आ रहा है। तो मैं वो आपको उसके लिए एक रिक्वेस्ट करता हूँ, तो एक बार जांच पड़ताल कीजिए, तो मशीन एक बार देखिए क्वालिटी क्या है क्या नहीं है, तो क्वालिटी के मात्रा के हिसाब से प्राइस लगता है। तो एक बार ऐसा हो तो आप मेरी कंपनी में विजिट कीजिए, तो एक बार विजिट करके आप अलग अलग मॉडल भी मेरे वहाँ देख सकते हो। तो अभी जैसे सर ये मशीन है तो कम से कम जो है एक इस मशीन के साथ भी लोग शुरुआत कर सकते हैं जिनके पास बजट की कमी है। हाँ सर, ये मशीन बहुत अच्छा बनाया हुआ है। जैसे लोग ढूंढते हैं मुझे हाइड्रोलिक मशीन चाहिए, तो इसमें हाइड्रोलिक भी है प्लस वाइब्रेशन भी है, तो दोनों कॉम्पैक्ट दिया हुआ है, तो आराम से इस मशीन से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और ये हाइड्रोलिक वाली मशीन की कीमत है सर? हाइड्रोलिक वाले की कीमत है 80,000 है। अगर आप लेना चाहते हो तो आपके लिए डिस्काउंट भी हो जाएगा। तो दोस्तों ये मशीन है, आप मिनिमम इस मशीन के साथ शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप और अच्छे तरीके से काम शुरू करना चाहते हैं तो जैसा कि सर ने बताया कि आप इसके साथ मिक्सर ऐड कर लीजिए और मिक्सर जब ऐड कर लेंगे तो आप प्रोडक्शन जो है सीधे आपका डबल होने लगेगा। एक आप मैनुअली काम करेंगे और एक जो आपका मशीन काम करेगा, दोनों में यही अंतर होता है कि आप जब मैनुअली काम करेंगे तो प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा, लेकिन आप जब मशीन के द्वारा काम करते हैं तो प्रोडक्शन सीधे आपका डबल ट्रिपल हो जाता है। अब बात करते हैं जो आपकी कंपनी मशीन बनाती है, बिजनेस की शुरुआत अगर लोग करते हैं तो वो मिडिल जो मध्यवर्गीय परिवार के लोग होते हैं वही करते हैं, तो उनका काफी मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है। तो जब वो मशीन लेंगे, फ्लाईएस ब्रिक्स की मशीन लेंगे, तो वो इंश्योर होना चाहिए कि एक दिन अगर मशीन में ली लूँ तो इतने दिन तक मशीनों में कोई खराबी नहीं आने वाली। कहने का मतलब क्या, आपकी कंपनी जो है वारंटी हो जाएगी। हेलो दोस्तों, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, अगर किसी कस्टमर को मशीन लेना है तो मेरे मशीन में हालांकि 1 साल की वारंटी आती है जो मोटर में लगती है। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रहा है मशीन के लिए 1 साल के बाद या 1 साल से पहले, तो आफ्टर एंड सर्विस है, कोई भी पार्ट आपको चाहिए तो मेरी कंपनी आपको पार्ट प्रोवाइड करवा देंगे, उसका ना ही कोई चार्जेस लगेगा। और उसके बाद जैसे अगर मान लीजिए 1 साल के बाद और तो उसका पार्ट्स वगैरह सब आपके पास अवेलेबल होता है। अगर इसका पार्ट खराब होता है 1 साल के बाद, जैसे मान लीजिए नॉर्मली जो खर्चा रहता है जैसे 500 200, तो हमारी कंपनी कस्टमर से पैसा नहीं लेती है, तो आपको पूरे पार्ट वगैरह मिल जाएगा। अभी जो आपके सर मैकेनिक टेक्नीशियन थे वो तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो तो फटाफट कीट बनाते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं और इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो उनके लिए चीज़ें नहीं होंगी कैसे ये, तो
ऊपर जो है एक तरह से ट्रेनिंग वगैरह उनको कैसे मिलेगी? अगर सर आपको ट्रेनिंग लेना है, आप बोले मेरे को नया बिजनेस है तो कैसे चालू करें बिजनेस को, तो अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो अगर मटेरियल का कुछ मालूम नहीं है या फिर आप मुझे बोले कि सर आपका कोई आदमी बंदा आएगा, हाँ मेरा बंदा वहाँ पे आएगा, खाली आपको आने जाने का रहने का खर्चा देना पड़ेगा। अगर आप बुलाते तो मेरा आदमी वहाँ श्योर आएगा आपके पास। अब जो आखिरी में सवाल है सर, सब लोग जानना चाहेंगे, इतना कुछ बताया इसमें क्या प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट के बारे में एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। सर इसमें हालांकि क्या होता है, सभी जगह पे फ्लाइज का जो डिमांड रहता है और कहने का मतलब हालांकि एरिया वाइज रहता है। अगर फ्लाइज अगर आपके पास नियर बाई है तो कम मार्जिन रहता है। जैसे मान लीजिए 50 किलोमीटर है तो आपको ₹1 प्रॉफिट मिलता है और मिलता है 100% गारंटी के साथ में आपको बोनस में ₹1 आपको मार्जिन मिलता है। अगर फ्लाइज अगर आपके पास नियर बाई जैसे 20 किलोमीटर है तो आप मान लीजिए आपका एक्सपेक्टेशन ₹2 से 1.5 पैसा रहेगा प्रॉफिट आपका। तो ये प्रॉफिट ऑफ मार्जिन के बारे में भी सर ने बता दिया। अब देश के अलग अलग हिस्सों से लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कहाँ कहाँ ये मशीनें आपकी कंपनी डिलीवर करवा सकती है? सर मेरा ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है। ओके, आप कहीं भी से बोलोगे तो आपको मशीन मिल जाएगा, चाहे आसाम, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार, मेरा और जगह पे मेरा मशीन डिलीवरी होता है और जगह पे मेरा मशीन चालू है। आप कहीं भी बोलोगे कस्टमर को देखना है तो मैं हालांकि उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं आपको दे सकता हूँ। अभी बात कोई अगर मशीन यहाँ से ले जाते हैं, अगर किसी कारणवश उनका बिजनेस नहीं चल पाता है तो आप उसे मशीन भी वापस ले लेंगे? अगर किसी कस्टमर का बिजनेस नहीं चल रहा है तो हम मशीन वापस लेंगे। हाँ, हालांकि मशीन वापस तो लेंगे पर अगर ज़्यादा मशीन चलाया हुआ है तो हम एक बार देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे कि कितना मशीन चलाया है और उसमें जो भी आपने चलाया हुआ है तो उसका पैसा थोड़ा बहुत माइनस होगा, बस आपको पूरा मशीन का पैसा तो पानी में डूबेगा नहीं। हालांकि ये मशीन की डिमांड है और प्राइस ब्रेक का इतना डिमांड है तो आपको मशीन वापस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मेरा इतना चैलेंज है, इसमें आप पैसा कमाओगे और हालांकि 6 महीने में ये पैसा मशीन का पैसा आपका निकल जाए, इतना गारंटी के साथ में बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। ओके, थैंक यू सर। दोस्तों ये है मितेश पंचाल सर और सर की कंपनी है श्री ईसरा देवी मशीनरी, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में है और सर की बड़ी कंपनी है जो कि फ्लाइस ब्रिक्स की मशीनें जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। आपकी सहूलियत के लिए मैंने सर का नंबर दे दिया है, आप कॉल करके फ्लाइस ब्रिक्स के बारे में या फ्लाइस ब्रिक्स बिजनेस के बारे में अपडेट जानकारी ले सकते हैं। अगर आप नियर बाई एरिया में है तो यहाँ विजिट करके चीजों को और अच्छे तरीके से सर से मिलकर समझ सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।